प्रेसिडेंट को दूसरा मुल्क उसी के मुल्क में आकर किडनैप करके ले जाता है और उसके मुल्क की आर्मी फोर्सेस सब कुछ देखते रह जाते हैं। ऐसा कुछ हो रहा है वेनेजुएला में, जहां पर उनके प्रेसिडेंट जो कि अब एक्स प्रेसिडेंट हो चुके हैं निकोलस मदुरो, वहां पर यूएस एक मिलिट्री ऑपरेशन लॉन्च करता है और उनको किडनैप करके ले जाता है यूएस में। अब इस जो किडनैपिंग है इसको हम दो नजरियों से देखेंगे। पहली वजह यह है कि इनको किडनैप करने की मेन वजह क्या है, एक तो वजह जो यूएस बता रहा है और असल वजह जो हमारे पास मौजूद है आपके लिए, और दूसरी ये चीज है कि जो इनकी किडनैपिंग है वो जस्टिफाइड है भी कि नहीं, निकोलस मदुरो कैसे प्रेसिडेंट थे। पहली वजह तो ये जो कि इनको किडनैप कर लिया गया, जो यूएस बता रहा है कि जो निकोलस मदुरो थे जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट थे वो नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व थे, यानी कि वो ड्रग ट्रांसपोर्ट करते थे यूएस को। इसके अलावा मल्टीपल अदर क्राइम में इन्वॉल्व है यूएस में, इसलिए वो यूएस क्राइम वैसे काम नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने पूरा सोर्स ही खत्म कर दिया। जो सोर्स था मेन क्राइम का, जो निकोलस मदुरो थे उन्हीं को किडनैप कर लिया। लेकिन जो असल वजह हमारे सामने आई है, हमने रिसर्च की है, वो बताई जा रही है कि वेनेजुएला के पास 300 बिलियन बैरल ऑयल है और रिसोर्सेज की बहुत बड़ी गेम होती है पॉलिटिक्स में, स्पेसिफिकली यूएस के लिए। यूएस अपना इंटरेस्ट सिक्योर करता है। अब जो ऑयल है वो यूएस को वैसे तो नहीं मिलेगा, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल, इसके लिए फिर उसको अपना इंटरेस्ट सिक्योर करना पड़ेगा, कैसी गवर्नमेंट वहां पर लानी पड़ेगी जो उसके इशारों पर काम करे, और निकोलस मदुरो ऐसा कर नहीं रहे थे। ये जो मेन वजह यूएस की निकोलस मदुरो को किडनैप करने की। अब दूसरा नजरिया हम देख लेते हैं कि निकोलस मदुरो की जो किडनैपिंग वो जस्टिफाइड भी है कि नहीं। निकोलस मदुरो का हम दौरे सदर देखें, सबसे पहले तो रिग्ड इलेक्शन के थ्रू आए थे एज अ प्रेसिडेंटल कैंडिडेट। वो रिग्ड इलेक्शन के थ्रू प्रेसिडेंट बने, उन्होंने ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट बहुत काम किया, अगेंस्ट काम किया है, उसके फेवर में नहीं किया। उन्होंने बहुत लोगों को मारा है, जाने गई हैं उनकी वजह से कहीं, और इसकी वजह से जो बहुत सी जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने उसको कंडेम भी किया, और इस चीज को उन्होंने सबूत भी दिया कि वाकई ये जुल्म कर रहा है जो वेनेजुएलन सिटीजन है या फिर दूसरे भी वेनेजुएला के लोग हैं, स्पेसिफिकली वहाँ की ओपोजिशन। और इसके अलावा और भी बहुत से क्राइम में इन्वॉल्व, जैसे कि मैंने आपको बताया ये ड्रग ट्रैफिकिंग करता है, ये ड्रग दूसरे मुल्कों में ट्रांसपोर्ट करता है, वेपन्स का बिजनेस करता है। तो एक अच्छा बंदा ऐसा नहीं हो सकता कि जो बहुत ही अच्छा बंदा हो प्रेसिडेंट आपका हो और वो ऐसे काम भी करे। ये अच्छा बंदा होने की निशानी नहीं है, ये नेगेटिविटी की निशानी है। तो एक चीज तो जस्टिफाइड है कि बंदा कोई ज्यादा अच्छा नहीं था। दूसरी चीज अगर देखें कि हम यूएस ने जो किडनैप कर लिए, मैं बहुत इस चीज के अगेंस्ट हूं किसी मुल्क की सोवरेनिटी ब्रीच होने की, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, कोई भी मुल्क हो। सोवरेनिटी बहुत ही सुप्रीम चीज है। कोई भी दूसरा मुल्क अगर आपके मुल्क में आके हमला कर देता है, आपके प्रेसिडेंट को किडनैप कर लेता है, आपके ऊपर जहाज गिराता है, दिस इज इमोरल, अनएथिकल, इनह्यूमन एंड अनजस्टिफाइड थिंग। और जो भी यूएस ने किया बिल्कुल गलत किया किसी मुल्क के प्रेसिडेंट को किडनैप करके। लेकिन एक चीज के लिए मैं जो बहुत ही ज्यादा खुश हूं कि मैं सबसे ज्यादा जिसके अगेंस्ट हूं डिक्टेटर्स की। एक और डिक्टेटर का दुनिया से ऑलमोस्ट खात्मा हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि उनकी पॉलिसी शायद वर्क ना करें। वेनेजुएला में अभी भी उनकी पार्टी की गवर्नमेंट है, वाइस प्रेसिडेंट न्यू सिलेक्ट हो चुकी है जो कि अब इंटरिम प्रेसिडेंट है। तो पॉलिसीज तो शायद वही वर्क करे, लेकिन हमारे लिए अच्छी चीज ये है कि जालिम डिक्टेटर का खात्मा हो गया, मजीद जालिम डिक्टेटर को भी खात्मा हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जालिम डिक्टेटर को दूसरा मुल्क आके किडनैप करे, अपनी अवाम के थ्रू उनका खात्मा होना चाहिए। लेकिन अगर एनीवेज इफ देयर एंड इज गुड, देयर एंड इज गुड। लेकिन यूएस ने जो भी किया उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इट इज इमोरल, इनह्यूमन, अनएथिकल एंड अगेंस्ट द पॉलिटिकल वैल्यू ऑफ एनी नेशन और एनी सोवरेन नेशन। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा पेपर है कल, मैंने आज ही वीडियो बनानी है और अपलोड भी करनी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब ये वीडियो ऐसे ही आएंगी, रॉ वीडियो ज़्यादा रहेंगी जहाँ पर मैंने एनालिटिक्स होंगी और आपके साथ फैक्ट्स एंड फिगर शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।